ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया। तो है ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी का पार्क करने से इधर बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप है। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वन टेस्ट भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। सुना है कि मनोज पॉल ने ये बताया है कि सोलोमन, डेविड, इन लोग सब बांग्लादेशी रोहिंग्या बताया है, तो ये तो सरासर मैं इसको खारिज करता हूँ। क्या अमीर एनक्रोचमेंट करने वालों के लिए अलग कानून है और गरीब लोगों के लिए अलग कानून है? अगर ऐसा है तो बताएं। मनोज पॉल जैसे कुछ लोग आते हैं जो इस पूरी घटना को एक नया रुख दे देते हैं, ये बोलकर कि बाहर से रोहिंग्याज आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं और जमीन पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। आज तक हमने ये कभी नहीं सुना कि मनोज पॉल ने जो है एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी व्यक्ति को पकड़ा हो, साबित किया हो कि वो रोहिंग्या है और उसको पुलिस के हवाले किया हो। इंटेलिजेंस को, पुलिस को, किसी को नहीं पता, डीसी ऑफिस कहीं पर किसी को नहीं पता कि अंडमान में कितने रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशी है, लेकिन मनोज पॉल को बराबर पता है। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त हमारे शहर श्री विजयपुरम का जो प्रातपुर क्षेत्र है वहां पर खड़ा हूं एंड मेरे बगल में ये जो बर्मा जेल कहते हैं वो है। ठीक उसी से सटा हुआ काफ़ी करीब में ही एक पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन एक आपको ये दिख रहा होगा, बिल्डिंग दिख रहा होगा। इस बिल्डिंग को लेकर आज मैं कुछ खुलासा करने वाला हूँ। इसी बिल्डिंग को लेकर 30 तारीख को मनोज पॉल ने एक वीडियो डाला एंड आप लोग सुन सकते हो कि कैसी मतलब बेहुदा बातें की गई है मनोज पॉल द्वारा उस वीडियो में। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को दिखाकर मनोज पॉल कह रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा है रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी के द्वारा। हम एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, इसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं। हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं अतिक्रमण को लेकर, एनक्रोचमेंट्स को लेकर। जहाँ जहाँ पर एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ है हमारे प्रशासन द्वारा हमने भी प्रयास किया। जब जब हमें लोगों ने बुलाया हम वहाँ गए, हमने वो कवरेज किया। हमने आप लोगों को ये संदेश दिया कि एनक्रोचमेंट गलत है, क्योंकि ये आपकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। आप सरकार के ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करते हो, वहाँ पे अपना रहने के लिए घर बनाते हो या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट खड़ा करते हो, बिजनेस अगर दुकान वगैरह भी करते हो, तो वो गलत है। हमने हमेशा से ये बात कही है कि एनक्रोचमेंट पर आप अपना हक मत जताइए, सरकार उसे कभी ना कभी आपसे ले ही लेगी। इसलिए आप एनक्रोचमेंट के जगह पर इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिए, वरना आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी आपको जब सरकार वो ज़मीन आपसे ले लेगी। ये सारी बातें हम अक्सर कहते हैं जब भी हम किसी एनक्रोचमेंट के ऊपर कोई सीरीज़ कवर करते हैं, कोई एपिसोड बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में बेधड़ल्ले से एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। और यहाँ वहाँ हम क्यों जाएं? आप अबरडीन बाज़ार में डाटा निकाल के चेक कर लीजिए, अबरडीन बाज़ार में कितने एनक्रोचमेंट्स हैं, जहाँ पे लोग बड़े बड़े बंगले बनाकर रहते हैं, जहाँ पर लोगों ने बिजनेसेस खड़ा कर दिए हैं। उस बिजनेस से उनको रेवेन्यू जनरेट भी होता है, उनको आर्थिक कमाई भी होती है। सरकार की नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ती? जब एनक्रोचमेंट के ऊपर में वे इतने सख्त है, हमारी प्रशासन सख्त है, जिसको हम मानते भी हैं, तो फिर वो रवैया सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर में क्यों थोपा जाता है? कानून तो सबके लिए बराबर है ना। एनक्रोचर्स चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्या अमीर एनक्रोचमेंट करने वालों के लिए अलग कानून है और गरीब लोगों के लिए अलग कानून है? अगर ऐसा है तो बताएं, हमें भी बताएं, हमें भी एनलाइटन करें, ताकि हम भी जानें कि भाई ये दोनों कानून में फ़र्क क्या है, ताकि अगली बार जब हम जाएं किसी भी एनक्रोचमेंट पर न्यूज़ कवर करने के लिए तो हम पहले उनसे पूछेंगे कि भाई आप अमीर हो या गरीब हो, उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान जाता है, हमें तो यही लगता है कि
कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन वहीं मनोज पॉल जैसे कुछ लोग आते हैं जो इस पूरी घटना को एक नया रुख दे देते हैं, एक नया मोड़ दे देते हैं, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं। कैसे? ये बोलकर कि बाहर से रोहिंग्याज आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं और जमीन पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। मनोज पॉल को मालूम है कि हमारे अंडमान निकोबार में कौन कौन रोहिंग्या है, कौन कौन बांग्लादेशी। हमारे सीआईडी को, इंटेलिजेंस को, पुलिस को, किसी को नहीं पता, डीसी ऑफिस कहीं पर किसी को नहीं पता कि अंडमान में कितने रोहिंग्याज और बांग्लादेशी है, लेकिन मनोज पॉल को बराबर पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हमने ये कभी नहीं सुना कि मनोज पॉल ने जो है एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी व्यक्ति को पकड़ा हो, साबित किया हो कि वो रोहिंग्या है और उसको पुलिस के हवाले किया हो। ये नेक कार्य करते हुए हमने उसे आज तक नहीं देखा है। लेकिन जुबानी तौर पर अपने वीडियोस में वो लोगों जिसको मन करता है उसको रोहिंग्या या बांग्लादेशी बना देते हैं। अब यहाँ जो एनक्रोचमेंट हुआ है इसके ऊपर में हम आते हैं। यह एनक्रोचमेंट आज का एनक्रोचमेंट नहीं है। मैं आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूँ जो इन्होंने 2016 में प्रशासन को अप्लाई किया था अपने वकील के थ्रू में, ये बताने के लिए कि ये एनक्रोचमेंट इनका कितना पुराना है। 60 के दशक में यहाँ पे मिस्टर गैब्रियल आते हैं एंड इस जगह पर पैसे थे नहीं उनके पास में, अंडमान निकोबार में वे आए थे तो जो भी प्राइवेट जॉब उनको मिलता था वे करते थे और इस जगह पर उन्होंने इस जगह को एनक्रोच किया उन्होंने और यहाँ पर रहने लगे। एंड 1978 एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत उनके वकील ने जो है डीसी ऑफिस में एक लेटर भी लिखा जिसकी कॉपी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं 2016 में कि इतने इतने साल से मिस्टर गैब्रियल यहाँ पे रह रहे हैं एंड इनको जो है ये ज़मीन रेगुलराइज करके दिया जाए ताकि एज एनक्रोचर उनका नाम हटे और उनको भी एक टुकड़ा ज़मीन सरकार की तरफ से मदद के तौर पे दी जाए तो वो अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकते हैं। तो सबसे पहले बात आप ये बताइए कि क्या मिस्टर गैब्रियल नाम का जो व्यक्ति यहाँ पे रहते थे जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं वो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है? आपको लगता है? उनकी बेटी मिस्टर गैब्रियल की बेटी श्रीमती एस्थर शलोमी वो भी यहाँ पे रहती थी एंड उनके जो हस्बैंड है मिस्टर लक्ष्मण अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पे रहते थे, जिनमें उनका जो सबसे बड़ा पुत्र है मिस्टर सोलोमन, उनकी बेटी शांति एंड उनका छोटा पुत्र डेविड। ये परिवार जो है यहाँ पे रहता है, कई वर्षों से यहाँ पे रहते हैं एंड किसी की भी जो है सरकारी नौकरी नहीं है। यहीं के स्कूलों में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, बचपन यहीं पे गुजारा, इसी जगह पे छोटा सा एक आशियाना बना के थे एंड अपना पूरा बचपन यहीं पे गुजारा। एंड अभी अभी हमें पता चला है कि उनके जो बड़े पुत्र हैं मिस्टर सोलोमन, उनको जो है उनकी जो नौकरी है वो 1/3 हुई है, परमानेंट भी नहीं हुई है। तो इतने वर्षों से तकरीबन 50 बरस से ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसमें मनोज पॉल किस बेस पे वो कहता है कि मिस्टर गैब्रियल जो यहाँ पे आए थे और ये जगह इन्होंने एनक्रोच किया था, उनकी पुत्री एस्थर सलोमी जी, उनके पति लक्ष्मण जी, उनके बच्चे सोलोमन, डेविड या शांति, कहाँ से इसको बांग्लादेशी या रोहिंग्या नजर आ रहे हैं? मनोज पॉल ने ना जाने इस तरह कितनी सारे वीडियोस में अनाप शनाप बेहुदा बातें की है, लोगों को भ्रमित किया है, लोगों को भड़काया है। फैक्ट्स पे वो कभी बात नहीं करता है। इस तरीके से लोगों का गलत इंफॉर्मेशन देना, लोगों को डिफेम करना, ये उसके वीडियो से साफ पता चलता है। अब हम चलिए एनक्रोचमेंट पार्ट पर आते हैं। वार्ड नंबर 23 में स्थित ये एनक्रोचमेंट जो हुआ है, इसके पीछे 2023 में भी जो है एक और लेटर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस को दिया गया था इनके वकील द्वारा कि कितने बरस से यहाँ पे रह रहे हैं। उनके जो बड़े पुत्र हैं मिस्टर सोलोमन, उन्होंने भी ये अर्जी दी, वो भी हम कॉपी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इतने वर्षों से ऑलमोस्ट 60 बरस हो रहे हैं उनके नाना जी जब यहाँ पर आए थे तब से वे यहाँ पर इस ज़मीन पर रह रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी ज़मीन को जो है रेगुलराइज नहीं किया गया है। लेकिन इनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन, पाइप कनेक्शन विद चार्जेस, विद पूरे चार्ज के साथ में इनके पास मौजूद है। अब जो है मनोज पॉल इस तरीके से वीडियो बनाता है, न जाने किसके प्रेशर पर या किसके कहने पर ये काम करता है और साफ तौर पर कहता है कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं। तो हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि कृपया करके किसी की भी कुछ भी बोली हुई बातों पर आंख मूंद कर कभी भी भरोसा ना करें। हम कहते हैं तोड़िए इस एनक्रोचमेंट को, आप डेफिनेटली तोड़िए,
लेकिन इससे पहले जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं सबको हटाइए। अभी जो नए एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, अगर उनको प्रशासन उन पर सख्त रवैया अपना रही है, जैसे अभी हाल फिलहाल में आटम पहाड़ में हुआ था, हमने भी खुलकर प्रशासन का समर्थन किया था। वहां पर भी हमने देखा प्रशासन की ओर से जो है उन्हीं घरों पर इटैची चली जिनमें कोई नहीं रहता था। लोगों ने जो है अनावश्यक जगह को घेर के रखा हुआ था। हमने खुले आप लोगों को वीडियोस में दिखाया। कुछ झोपड़ियां थी जिनमें 2-4 सामान थे, उस पर जो है लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे घर को तोड़ दिया, उसमें हमारा सामान था, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। वो एक अलग विषय है, उस पर हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाकर आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एनक्रोचर्स के ऊपर में। लेकिन ये जो एनक्रोचमेंट है, आप लेटर्स में देखिए, एकदम जो कानूनी दस्तावेज होता है उसके साथ हम आप लोगों को विथ प्रूफ दिखा रहे हैं कि इन्होंने कब कब जो है अप्लाई किया है, इनके वकील ने जो है अप्लाई किया है कि इनकी ज़मीन को रेगुलराइज करें। और इनके पास में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है, और कहीं से भी वे, अगर आप लोगों को मिस्टर गैब्रियल, उनकी पुत्री मिसेस एस्थर, उनके हस्बैंड मिस्टर लक्ष्मण, उनके बच्चे सोलोमन, शांति एंड डेविड, अगर आपको रोहिंग्या या बांग्लादेशी लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। या अगर मनोज पॉल के पास कोई ऐसा सबूत है कि ये लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, तो फिर बहुत ताज्जुब की बात है कि मनोज पॉल को पता है कि कौन कौन रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, मगर वो उनके ऊपर में कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करता है। बस कहीं पर बैठ के एक बंद कमरे में अनाप शनाप बोलता है, लोगों को डिफेम करता है। आप बिल्कुल भी किसी की भी कुछ भी कही हुई बातों से भ्रमित ना होइए, उससे पहले एक बार फैक्ट चेक जरूर कीजिएगा। और हम प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि इन बच्चों ने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके वे यहाँ तक आए हैं। अगर कानून के तहत एनक्रोचर्स को हटाया जाना चाहिए तो हम कहते हैं कि जरूर हटाइए, कानून है तो हम पूरा उसका समर्थन करते हैं। मगर ये एक एनक्रोचमेंट नहीं, ऐसे तमाम जितने एनक्रोचमेंट्स हुए हैं हमारे शहर श्री विजयपुरम में, वैसे तो पूरे अंडमान निकोबार में, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं श्री विजयपुरम से। दस्तावेज चेक करिए, उनके डिटेल्स चेक करिए, उनका बैकग्राउंड जानिए, एंड उनके बाद में उनके ऊपर में प्रशासन की तलवार कहिए वो चलाइए। क्योंकि एनक्रोच करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना पूरी तरीके से गलत है, ये हम भी मानते हैं। मगर एक के साथ नहीं, ये सबके साथ होना चाहिए। फिर चाहे वो कितना ही पहुंच रखने वाला क्यों ना हो, कितना ही पैसा वाला क्यों ना हो, एनक्रोचमेंट गलत है। और गलत है, ये कानून है, तो ये कानून फिर सबके लिए लागू होता है। किसी एक व्यक्ति की निजी स्वार्थ के लिए, जैसा लोग यहाँ पे हमें बता रहे हैं, ये बच्चे हमें बता रहे हैं कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से इनके ऊपर में इस तरह अटैक किया गया है, ये तो एकदम गलत बात है। हमारे साथ जो यहाँ के वार्ड के काउंसलर है श्रीमती राधिका जी, उनके पति जी भी हमारे साथ काफी एक्टिव मेंबर है, एक सोशल वर्कर भी है। बरसात का समय था तो राधिका जी नहीं आ पाई। हम धन्यवाद करेंगे धीरज जी का, जो समय निकालकर यहाँ पर आए हैं और अपने क्षेत्र में काफी समाज सेवा का काम भी करते हैं, लोगों के दुख तकलीफ में जाते हैं, अपनी श्रीमती जी का भी हाथ बटाते हैं और अपना समाज सेवी का काम भी करते हैं। धीरज जी, ये जो एनक्रोचमेंट हो रहा है इसको लेकर आपका क्या कहना है? नमस्कार यामिन जी और न्यूज़ अंडमान 24/7। और यामिन जी, आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। और ऐसा बहुत सारा इश्यूज है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जिसको आप सामने लाते हैं, प्रशासन के सामने लाते हैं। इसके लिए आपका भी एक बहुत बड़ा, एक तरह से आपको भी सोशल वर्कर ही बोलेंगे। थैंक यू सो मच। और आप ये बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सुना है कि मनोज पॉल ने ये बताया है कि सोलोमन, डेविड, इन लोग सब बांग्लादेशी रोहिंग्या बताया है, तो ये तो सरासर मैं इसको खारिज करता हूँ। ये तो एकदम गलत बात है, क्योंकि इन लोग को मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ पे इन लोग रह रहे हैं, ठीक है, काफी टाइम से रह रहे हैं। तो ऐसा बोलना तो बिना जाने किसी को भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी बोल दे तो फिर गलत है। ये तो एकदम से गलत बात है। और दूसरा ये चीज़ है जो एनक्रोचमेंट का मैटर है, ये एनक्रोचमेंट का मैटर जब इससे पहले 2024 में अभी जो सांसद का जो चुनाव हुआ था, MP इलेक्शन हुआ था, उस टाइम में बीजेपी का जो सांसद विष्णुपद राय जी है, उनसे भी हम लोग का एक ही डिमांड था। उस टाइम हम लोग भी उनको बताए थे कि हमारा एक ही डिमांड है, ये जो 2014 में विवेक राय कमेटी बना था,
और इसका ऊपर में एनक्रोचमेंट वन टाइम सेटलमेंट का बात काफ़ी लंबा समय से चल रहा है, तो इसके ऊपर में फोकस किया जाए और यहाँ के लोगों को जो लैंड कई साल से, ये आज से नहीं, आज़ादी का टाइम से भी कई लोग बिल्कुल बिल्कुल लैंड को पकड़ करके बैठा हुआ है। उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन उनको बोला था कि भाई आप अपना खेती बाड़ी के लिए, अपना रोजगार के लिए जमीन पकड़ो। अब उस टाइम में रोजगार उतना था नहीं और हर किसी को सरकारी नौकरी भी नहीं मिलता था। अब गरीब आदमी कोई जानबूझ करके कोई एनक्रोच नहीं करता है, ये मजबूरी होता है। एक आदमी अपना घर नहीं बना पाता है, रहने के लिए उतना पक्का मकान नहीं बना, उस लोग अपना जोड़ बटोर करके थोड़ा बहुत करता है कोशिश। तो ये सब चीज़ है। अगर ये जैसा दिल्ली जैसा जगह में जब लैंड रेगुलाइज किया जा सकता है, तो अंडमान में इसको वन टाइम सेटल करके, मैं नहीं बोलता, मैं एनक्रोचमेंट का पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन वन टाइम इसको सेटल करके जो भी है पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देख करके एक बार सेटल कर दो। ये हम लोग एमपी साहब से भी उस टाइम में भी बोले थे, उसका बाद में भी बोले। अभी इसका पहले लास्ट ईयर मेरा वाइफ राधिका जो है सीनियर वाइस चेयरपर्सन थी, उस टाइम में अमित शाह जी आए थे वोट प्लेयर, तो उनसे भी जो नोट दिया था उसमें 3 पॉइंट दिया था। एक काउंसलर्स का, जो इलेक्टेड मेंबर्स का यहाँ पे आज जो उनका पावर्स है उनको बहुत न्यूट्रलाइज किया गया है, हो चुका है, बहुत कुछ उनका हाथ में कुछ है नहीं। दूसरा फंड्स का इश्यूज है, जैसे कि रोड्स हो गया, जो भी मतलब जनरल कंस्ट्रक्शन और मतलब जो इसके लिए यूज होता है वार्ड्स में डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं मिल रहा है, इसका वजह से बहुत फेस करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट दिया था कि ये लैंड रेगुलाइज करने के लिए। ये 3 पॉइंट जो मेरी वाइफ है सीनियर वाइस चेयरपर्सन थी, उस समय अमित शाह जी से मिलने का मौका मिला और ये 3 पॉइंट ही लिख करके दिया कि लैंड रेगुलाइज किया जाना चाहिए, वन टाइम सेटलमेंट कर दो और फर्दर कोई एनक्रोचमेंट ना हो, ऐसा भी बोला है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर में कब एक्शन होगा। हमारा सांसद विष्णु भद्र जी इसके ऊपर में कब एक्शन लेंगे, और वो भी, उनसे भी 1-2 बार बात हो तो भी बोला है कि इसके ऊपर में बातचीत चल रहा है करके, ये तो मिनिस्ट्री से होना है करके बोल रहे थे। तो बस ये सब है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये बात को मैं दोबारा से बोलूँगा कि सोलोमन डेविड का परिवार जो है यहाँ का लोकल है, काफ़ी समय से इन लोग यहाँ रह रहे हैं, और इनके ऊपर में जो भी बोल रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है, इसको मैं सरासर खारिज करता हूँ, सरासर। धीरज जी, ये जानना चाहूंगा मनोज पॉल को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही बात बोलेगा तो मैं ज्यादातर फोकस करता, अपना काम करने के लिए फोकस करता, लेकिन इस तरीके से किसी को डिफेम करना, एक क्रिश्चियन फैमिली है, क्रिश्चियन हिंदू फैमिली है, उनको बांग्लादेशी बोल देना, रोहिंग्या बोल देना, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? ये तो बहुत बहुत ही गलत है। थोड़ा सा कभी कोई स्टेटमेंट देने के पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेना अच्छा होता है। और मैं ये भी बताता हूँ कि वार्ड नंबर 23 में पहले कुछ एनक्रोचमेंट हुआ होगा, अभी ये लास्ट 4 साल से कोई भी फ्रेश एनक्रोचमेंट नहीं है। और जो है गरीब आदमी है, मजबूर है, कहाँ फुटपाथ में रहेगा क्या? अब जो पहले से रह रहे, कई सालों से रह रहे उन लोग, तो पता है, सभी को पता है। तो हम आप लोगों को स्क्रीन पर वो लेटर भी दिखा रहे हैं जो धीरज जी ने अभी बताया कि उनकी श्रीमती, जो यहाँ की वार्ड नंबर 23 की काउंसलर है राधिका जी, उन्होंने अमित शाह जी को एक लेटर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से विवेक राय कमेटी 2014 उसके तहत हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी पुराने एनक्रोचर्स हैं उन लोगों की जमीन को जो है वन टाइम रेगुलराइज कर दिया जाए, ताकि वे जो है ये जो एनक्रोचर का जो ठप्पा है उनके माथे से हटे, क्योंकि बरसों से वे लोग हमारे इन द्वीपों में रह रहे हैं। इन द्वीपों का विकास में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इन द्वीपों में कई सारे विभागों में वे लोग काम करते हैं, कई सारे प्राइवेट सेक्शन में भी काम करते हैं, तो उनका भी सहयोग हमारे अंडमान निकोबार के विकास में बहुत बड़ा रहा है। इसके अलावा उन्होंने, राधिका जी ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि जो भी फ्रेश एनक्रोचर्स हैं उन लोगों को पूरी तरीके से रोका जाए, जिसमें वे, उनके पतिदेव एज ए सोशल वर्कर एंड वार्ड के लोग पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं प्रशासन को। जो पुराने सेटलमेंट है, एनक्रोचर्स हैं, उन लोगों को सरकार ने जो है बसाने के लिए कई सारे ऐसे कानून भी है, मगर हम ये देख रहे हैं कि वो अब तक जो है स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो 60 के दशक में यहाँ पर आए थे, 50 के भी दशक में जो आए थे, अब तक उनकी जो जमीन है वो रेगुलराइज नहीं हुई है। यही कारण है कि इतने सारे एनक्रोचमेंट केसेस हमें मिलते हैं। हम पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, जो भी फ्रेश एनक्रोचमेंट हो रहा है। और इसके ऊपर में ना सिर्फ धीरज जी, बल्कि अंडमान निकोबार की कई सारी संस्थाओं ने भी जो है आवाज उठाई है कि फ्रेश एनक्रोचर्स को रोका जाए।
जिस तरीके से पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हो रहा है हमारे अंडमान निकोबार में, सबसे पहले तो इस पर काबू होना चाहिए, वरना ये इस तरीके से फ्रेश एनक्रोचमेंट्स नए नए जगह पर होते रहेंगे एंड दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन मेरा अंत में एक बार फिर यही बात रहेगा कि इतना पुराना एनक्रोचमेंट, 60 के दशक में जो हुआ एनक्रोचमेंट, एक 3 पीढ़ी यहाँ पर रह चुकी है। अगर इनको हटाया जाएगा तो फिर मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारे पूरे अंडमान निकोबार में जितने भी एनक्रोचमेंट है, फिर चाहे वो अबरडीन बाजार में क्यों ना हो, जंगली घाट, फिनिक्स बे, बातू बस्ती, गैरत चरमा, जहां पर भी हो, कृपया करके सबको हटाइए। क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि कानून सबके लिए बराबर है, पैसे वालों के लिए और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं है। इसलिए अगर ये तलवार इन पर लटक रही है तो वह तलवार तमाम उन लोगों के ऊपर भी लटकनी चाहिए जिन्होंने एनक्रोच करके रखा है और आज वे अपने एनक्रोचमेंट जमीन मर किराए का घर बनाकर लोगों को दे रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस खड़े हो गए हैं। और जो भी फ्रेश एनक्रोचमेंट हो रहा है इन पर रोकना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारे अंडमान निकोबार में जो आबादी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, इन पर भी हमारे प्रशासन को कोई ना कोई विकल्प निकालना, ताकि ये बंद हो। ये जो झमेले हो रहे हैं एनक्रोचमेंट को लेकर, इसमें काबू पाया जा सके। और आखिर में मैं एक बार फिर आप सब तमाम अंडमान निकोबार के दर्शकों को ये जरूर कहूंगा कि कोई भी कुछ भी बोलता है सोशल मीडिया में, कृपया करके बिना फैक्ट चेक किए उस पर यकीन मत कीजिएगा। हर गरीब इंसान यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है। और अगर आपके पास जानकारी है कि कौन रोहिंग्या और कौन बांग्लादेशी है, तो कृपया करके बंद कमरे में अपने घर पे बैठकर सिर्फ वीडियो बनाकर मत बोलिएगा। आप पुलिस स्टेशन जाइएगा और कंप्लेन कीजिएगा उन लोगों के खिलाफ में जो रोहिंग्या है एंड बांग्लादेशी है। जो लोग ऐसा करते हैं उनका आप विरोध कीजिएगा और उनके हाँ में हाँ बिल्कुल भी मत मिलाइएगा, अगर एक बेहतर समाज हम चाहते हैं तो। और यह सब हम सब की मिली जुली प्रयास होनी चाहिए कि हम अपने समाज को बेहतर बना सके। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।